नजूल विधेयक से उत्तर प्रदेश के जिस शहर को सबसे ज़्यादा आंच आने वाली है वो है प्रयागराज। प्रयागराज शहर में करीब 1200 हेक्टेयर के आसपास की ज़मीन है जो नजूल लैंड होगी और जिससे करीब 1 लाख के आसपास लोगों का किसी न किसी तरीके से आशियाना या जीवन प्रभावित हो सकता है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं और जो लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं उनसे बात करते हैं कि जो ये नया विधेयक आया है, जो आगे कानून बनना था अभी लेकिन बीच में अटक गया है, उसमें क्या संशोधन हो सकता है और क्या इसमें कमियां क्या हैं। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या इसमें कमियां क्या हैं और कैसे इसको संशोधित किया सकता है। इसमें आम आदमी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, जो डेली खाने कमाने वाले लोग हैं। और प्रयागराज शहर में काफ़ी संख्या में नजूल की भूमि है जिसमें काफ़ी लोग प्रभावित होंगे और सरकार को इसमें संवेदनशीलता अपनानी चाहिए जिससे गरीब लोग उजड़े ना। और बड़े बड़े जो बंगले हैं उसको आप एक्वायर करिए, वहाँ जो सागर पेशा के लोग हैं उनको आप प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन आवंटित कर दीजिए। और बाकी जो छोटे लोग हैं और जिन लोगों ने 20 साल से 15 साल से 25 साल से अपना मकान बनाकर, अपना आशियाना बनाकर जो लोग रह रहे हैं उनको विस्थापित ना किया जाए, उनको स्थापित किए रहने दिया जाए और जो सरकार का जो मिनिमम चार्जेस हो वो सरकार वसूल करे उनसे। एक स्पष्टीकरण ये आया है कि 2020 के तक जिनका फ्री होल्ड हो गया है और वो नियम के साथ जो चल रहे हैं उनको आगे एक्सटेंशन भी दिया जाएगा, लीज 30 साल की दी जाएगी। तो क्या ये सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, देखिए सेटिस्फैक्ट्री दो तरीके से है। यह एक तो देखिए सबसे मेन चीज़ इसमें समझने की ज़रूरत है कि नजूल की लैंड में जिन्होंने उस टाइम पे पैसा जमा किया वो ज़्यादातर बड़ा आदमी था। छोटा आदमी अभी भी अफेक्टेड है, उसने फ्री होल्ड के लिए या तो पैसा जमा नहीं किया या एप्लीकेशन अभी तक की नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप जो है उन छोटे आदमियों को जो है ऐसे बाहर हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ बड़ा ही आदमी कमाएगा, छोटा आदमी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। तो इनको ये देखना चाहिए कि पिछले 10-15 साल से हम चाहे बड़ा हो या छोटा, अब इसको वर्गीकृत करना शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो है यदि किसी ने जो पिछले 15-20 साल से रह रहा है उस जगह पे, उसको एक मिनिमम चार्ज, एक गवर्नमेंट अपना एक चार्ज निकाल ले, उसको वो दे के और वो जो है वहाँ पे उसको वैलिड कर दे। उसको विस्थापित करने के बजाय हमको लगता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए कि वो वहाँ पे अपने आशियाने के साथ रह सके। क्या लगता है कि ये सरकार की मंशा तो भूमाफियाओं पर नकेल कसने की थी, जो नजूल लैंड को एक्वायर करके करोड़ों कमा रहे थे, सरकार का पैसे में काबिज हो रहे थे। मंशा तो ये थी, लेकिन वो कुछ और सरकार जागरूक हुई लेकिन लेट हुई। जो इलाहाबाद की भौगोलिक स्थिति ये है कि 60% यहाँ पे नजूल और स्टेट की लैंड है, जिस पे छोटे छोटे मकान सारे बन चुके हैं, लोग रह रहे हैं। और जो बड़े बड़े भूमाफियाओं के पास जो बड़े बड़े बंगले थे उन्होंने फ्री होल्ड करा के उसको प्लाटिंग करके मल्टी स्टोरी बना करके वो सारी चीज़ें बेच चुके हैं। तो अब मान लीजिए अगर गवर्नमेंट इस पर कोई कानून निकालती है तो गवर्नमेंट का बहुत फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए पूरे भौगोलिक स्थिति इलाहाबाद के हिसाब से 5% ज़मीन खाली मिलेगी गवर्नमेंट को, जिससे उनका जो पर्पज है वो हल नहीं हो पाया। माफियाओं ने अपना काम कर लिया, जो करना था सारा रुपया वो कमा चुके हैं। जी। अब जो भी होगा इससे इफेक्टिव होगा आम आदमी। 60% आदमी इस पे रह रहा है। सब ने किसी ने अपना भाई खून पसीने की कमाई लगा करके किसी ने बनाया है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो छोटे लोग हैं जिनका 100-200 घर स्क्वायर गज का मकान है, उनका एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम निकाल के उनको दे करके रेगुलराइज कर दिया जाए। स्टेट वाले, नजूल वाले जो भी लोग हैं, तो कम से कम वो इफ़ेक्टिव ना हो, उनको एक राहत होगी। नहीं तो ऐसे तो 60% शहर का घर खाली हो जाएगा जी, तो वो तो हो नहीं पाएगा। सागर पेशा से जुड़े जो लोग हैं कह रहे हैं कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है, वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए सरकार को नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो बंगले हुआ करते थे उसमें आउट हाउस हुआ करते थे और आउट हाउस में सागर पेशा के लोग रहते थे जो सैकड़ों साल से रहते चले आए, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उनके लिए सरकार को मिनिमम प्रोग्राम रखकर उनको कहीं बसाने की व्यवस्था करना चाहिए ताकि उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो प्रयागराज में ऐसे लोग जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, उनका कहना है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और कुछ ऐसे संशोधन करने चाहिए जिससे कि आम आदमी जो इससे प्रभावित हो रहा है उसका कम से कम आशियाना छीनने ना पाए। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।